वेलकम वेलकम टू द पार्ट टू। पार्ट वन में हम यहाँ तक हमने कवर कर लिया था कि हमने दो लाइट सोर्स हमने लगा लिए थे अपने सीन में। द फर्स्ट वन इज़ द इन्वायरमेंट एंड द सेकंड वन इज़ द सेकेंडरी लाइट सोर्स इन द फॉर्म ऑफ सीलिंग लाइट्स और वीरे HDRI एंड लाइट फिक्सचर। अब हम क्या करेंगे, हम जो हमारे पास जो फिल लाइट्स हैं जिसको हम सेकेंडरी या टर्शरी टर्शरी लाइट्स कहते हैं, वो लाइट्स हम लगानी शुरू करेंगे। अब वो लाइट्स आप अपनी सीन में एनालाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल एनी काइंड ऑफ रोप लाइट्स, वो आपके पास फिल लाइट्स होती हैं। लाइट्स इन द निश वो आपके पास यानी वो फिल लाइट्स होती हैं। अब हमारे पास कौन ये एक ये वाला एलिमेंट है, यहाँ हमने लाइट लगानी है। एक ये एलिमेंट है, यहाँ लाइट लगानी है। और हमारे पास यहाँ ये दो कैबिनेट्स हैं जहाँ हमने लाइट लगानी है। मैंने क्या किया, इनको आइसोलेट कर लिया। सबसे पहले हम अपनी लाइट लगाते हैं ये इस वाले पे, जो हमारे पास ये फ्लोटिंग शेल्स हैं। ठीक है, अगेन टॉप व्यू में गया। रोप लाइट लगानी है तो हम उसके लिए वीरे लाइट यूज़ करते हैं। वीरे लाइट मैंने इस तरीके से, जितनी मेरे पास ओपनिंग है उस साइज़ की मैंने वीरे लाइट ड्रॉ की, और मैंने इसको मूव किया लेफ़्ट व्यू में जाके। ठीक है, और इसको आपने यूजुअली बिल्कुल इसके पास प्लेस कर देना लाइक दिस। अब लाइट को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और अगेन उसकी दोबारा वही सेटिंग्स। ठीक है, क्रोमेटिक कंट्रास्ट जिस तरह मैंने बताया था। अब आप उस कंट्रास्ट को, उस कॉन्सेप्ट को यानी ज़हन में रखते हुए आप अपनी इस लाइट का कलर ब्राइट या सॉरी येलो या ब्लूश की तरफ लेके जा सकते हैं। मैं यूजुअली अपने रेंडर्स में जो फिल लाइट्स होती हैं उनको मैं येलो रखता हूँ इंटीरियर में। बाकी अगेन इनविजिबल और अफेक्ट रिफ्लेक्शंस को हमने अनचेक कर दिया। एक लाइट लगा दी। अगेन मैं इसको यहाँ कॉपी कर लूँगा, सॉरी शिफ्ट से कॉपी किया और इसको मैंने इंस्टेंट ऑप्शन के पे क्लिक कर दिया। ठीक है, तो ये मेरे पास लाइट्स। अब ये लाइट्स लग किस तरह रही हैं, हम क्या करते हैं, अपने कैमरा 2 में जाते हैं। ठीक है, और कैमरा 2 को उससे पहले थोड़ी सी जो कैमरा 1 के लिए हमने लाइट बैलेंस के लिए सेटिंग्स की थी, वो हम इधर दोबारा कर लेते हैं। हमने इसको 7 रखा था और 30 रखा था। रफ रेंडर निकालते हैं। आई थिंक कैमरा, मुझे लग रहा है कि शायद दीवार के, हम क्या करते हैं, थोड़ा सा जो है ना कैमरा, हम जो है ना उसको थोड़ा सा डोले कैमरा से आगे कर लेते हैं लाइक दिस। आई थिंक वो दीवार के अंदर था, या वो हमारी जो दीवार थी वो उसके अंदर चला गया था कैमरा। एज यू कैन सी हमारे पास कितना ज़बरदस्त वो रोप लाइट का इफेक्ट, यानी इस तरह लग रहा है कि वो लाइट हिडन भी है लेकिन लाइट हमें नज़र भी आ रही है। तो ये इस तरीके से आप अपनी फिल लाइट्स इन द फॉर्म ऑफ रोप लाइट्स आप अपनी पार्टीशंस पे फिल कर सकते हो। ठीक है, अब जो दूसरी लाइट्स हैं, अगेन अब आप या आपकी मर्ज़ी आप कौन सी लाइट लगाना चाहो। ठीक है, मैं यूजुअली क्या करता हूँ, अगर इस तरह की नीश हो तो डेफिनेटली यहाँ ऊपर वाली साइड पे लाइट लगाते हैं हम। तो मैं क्या करता हूँ, इस लाइट को लिया और इसकी एक कॉपी निकाल ली। ठीक है, ताकि कॉपी क्योंकि ये लाइट उससे अलग रहे। इन तीनों को आइसोलेट किया और टॉप व्यू में जाके मैंने इस लाइट को यहाँ नीच के ऊपर जाके मैंने मूव करा दिया, और अगेन मैं इसको यहाँ ऐसे इस तरह मूव करवा दूँगा। ठीक है, और अगेन मैं अब ये दोनों लाइटें एक जैसी हैं तो इनको मैं इंस्टेंस कर लेता हूँ, ताकि अगर मुझे वैल्यू चेंज करनी पड़े तो मैं किसी एक ही चेंज करूँ तो बाकी वो खुद ही चेंज हो गया। अगेन मैं क्या करता हूँ, ग्रुप को ओपन किया, लाइट को सिलेक्ट किया, और अगेन इसकी इंटेंसिटी मैं एक तो कम कर लेता हूँ, और इसका टेम्परेचर अगेन फिर लाइट्स का मैं थोड़ा वार्म की तरफ रख लेता हूँ। इनविजिबल, अफेक्ट, रिफ्लेक्शन, वो सारी चीज़ें एज इट इज़। कैमरा 1 में गया और मैंने, सॉरी मैंने ऐसे अनआइसोलेट नहीं किया,
मैंने अनआइसोलेट किया सारे एलिमेंट्स को, और कैमरा वन में जाके मैंने इसका दोबारा रेंडर लिया। जहाँ तक अगर आपने कोई चीज़, अगर आप कहते हो कि मैं कोई एक चीज़ दोबारा रिवाइज कर दूँ, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। सिबकत हसीब, अगर आपने कोई चीज़ पूछनी है, यहाँ तक जितना अभी तक मैंने पढ़ाया कि प्राइमरी लाइट सोर्स कैसे लगाना है, सेकेंडरी लाइट सोर्स कैसे लगाना है, फिल लाइट्स या टर्शरी लाइट्स किस तरह लगानी है, ठीक है, और किस तरीके से हमने अपने सारे इंटीरियर सीन को मैनेज किया है। लाइट बैलेंस के लिए सबसे पहले आपने मटेरियल किस तरीके से लगाना है, अपनी जो ग्लास का मटेरियल आपने वो बनाना है, वो लगाना है, और उस ग्लास का मटेरियल लगाने के बाद आपने वीरे लाइट दो किस्म की लगानी है। एक वो जो आपके सीन इंटीरियर सीन को फिलअप करेंगी, दूसरी वो जो आप एज अ स्काई मटेरियल लाइट लगाओगे, ठीक है, वीरे लाइट जो हमने विंडो पे लगा के स्काई पोर्टल वाली ऑप्शंस को हमने ऑन किया था, ठीक है। और आप ये देख सकते हो, ठीक है, ये काफ़ी यानी अच्छा लग रहा है लाइट का इफेक्ट। यहाँ एक चीज़ रह गई थी, दैट इज़ फिल लाइट अगेन इन द सीलिंग, जो रोप लाइट थी। आप अगर गौर से देखो तो यहाँ ये देखो, ये मैंने रोप लाइट का वो लगाया हुआ है कट इस साइड पे। ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी अगेन, तो हम इधर अगेन वीरे रेक्टेंगुलर लाइट इस तरीके से लगा के हम जाते हैं लेफ़्ट व्यू पे, और सॉरी फ्रंट पे, और इसको हम ऊपर की तरफ मूव करा देते हैं। जो रोप लाइट होती है सीलिंग में, उसका आपने ख़ास ध्यान रखना है कि उसको आपने डायरेक्ट इस तरह नहीं करना, वो एक एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री, ठीक है, लाइक दिस 135 के करीब ये एंगल होगा। इस तरीके से आपने ऊपर की तरफ लगाना है, ठीक है, और उसको छुपा देना है। ये कट बना के ना, जो कट बनता है इस तरीके से, आपने इसको छुपा देना है। अगेन इसकी जो बाकी पैरामीटर है, इनविजिबल इफेक्ट रिफ्लेक्शंस, और उसके बाद हमारे पास ये टेम्परेचर दैट इज़ 4500 वाट, और इसको 10 वाट, ठीक है। और मैं इसको अनहाइड करके अपने कैमरा व्यू में जाता हूँ और इसका रेंडर लेता हूँ। तो अब आपके पास, ठीक है, यहाँ भी ये देखो, इन द फॉर्म ऑफ रोब लाइट, ये मेरे पास यहाँ भी लाइट आ गई, ठीक है। तो इज़ दैट क्लियर? यहाँ तक अगर आपको ओके है तो हम आगे चलते हैं। अगर यहाँ तक अगर आपने कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। जी सिब्बत। जी आगे चलें, यहाँ तक कुछ समझ आ गया। ठीक है, अगर कोई समझ ना आए तो रेज हैंड कर दिया करो। आपको कॉन्सेप्ट में ज़्यादा तेज़ पढ़ा रहा हूँ या कोई फीडबैक देना हो तो आप वो मैसेज पे यानी टाइप कर दिया करो, मुझे पता चल जाता है। हसीब, अगर आपने कुछ डिस्कस करना हो अभी तक। नहीं सर, फिलहाल तो नहीं है। ठीक है, आगे चलें। चलो ठीक है, ये रेंडर रफ रेंडर एक पूरा हो जाए, उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, तो अगेन मैं दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ लाइट्स वी प्लेस इन आवर इंटीरियर सीन। द फर्स्ट टाइप ऑफ लाइट इज़ द प्राइमरी लाइट सोर्स, जिसको हम अपनी स्काई लाइट्स भी कहते हैं, और सॉरी स्काई लाइट या इन्वायरमेंट लाइट कहते हैं, ठीक है। इन्वायरमेंट लाइट अब आप दो तरीक़ों से अप्लाई कर सकते हो इन 3D एस्पेक्ट्स। द फर्स्ट वन इज़ यू कैन अप्लाई वी रे इन्वायरमेंट, और यू कैन यूज़ वी रे एच डी आर, और एनी टाइप ऑफ एच डी आर, ठीक है। और दूसरी लाइट और इस लाइट को हम प्राइमरी लाइट्स कहते हैं, ठीक है। दूसरी टाइप ऑफ लाइट जो हमारे पास आती है दैट इज़ सेकेंडरी लाइट, ठीक है। सेकेंडरी लाइट में हमारे पास कौन सी लाइट्स आती हैं? वो लाइटें आर्टिफिशियल लाइट्स होती हैं जो सीलिंग्स में लगती हैं, ठीक है, जस्ट सीलिंग में। वो जिस तरह हम अपनी घरों की सीलिंगों में एलईडी लगाते हैं, बिल्कुल सेम वही कॉन्सेप्ट हमने इधर अपनी लाइट्स फिल करनी है, और उनको कहते हैं हम सेकेंडरी लाइट्स, ठीक है। और उसके बाद एनी टाइप्स ऑफ लाइट्स, फॉर एग्जांपल जो वॉल्स पे लगे, नीश पे लगे, एंड इन द फॉर्म ऑफ रोप लाइट, इन द सीलिंग में इन द फॉर्म ऑफ रोप लाइट, उनको हम फिल लाइट्स कहते हैं, ठीक है। तो
3 स्टेप्स में आपने लाइट लगानी है। सबसे पहले वाइट बैलेंस, और वाइट बैलेंस हमेशा याद रखिएगा इंटीरियर में तीनों लाइट्स के कॉम्बिनेशन से होगा, जिस तरह अभी हमने अचीव किया। ठीक है, मैं इस रेंडर को सेव कर लेता हूँ। अगेन अगर आप वाइट बैलेंस आपका रियलिस्टिक है, बाकी पीछे कोई चीज़ नहीं रहती। ठीक है, मटेरियल्स हैं आपके पास, हैंड नोट्स अवेलेबल हैं, आपने जस्ट वहाँ से कॉपी पेस्ट करनी है चीज़ें और आपके पास मटेरियल आ जाएंगे। ठीक है, बाकी जो 3D ब्लॉक्स हैं, ठीक है, वो आपके पास लाइब्रेरीज़ की लाइब्रेरीज़ पड़ी हुई हैं। ठीक है, आपने वहाँ से पिक एंड ड्रॉप करके आपने वो चीज़ें लगानी शुरू कर देंगे। ठीक है, और बाकी कुछ भी नहीं रहता। अब फॉर एग्जांपल हम मैं स्टार्ट करता हूँ मटेरियल्स। ठीक है, अब जितना मीटिंग का टाइम है वहाँ तक मैं जितने मटेरियल हो सके मैं बनाऊँगा और आपको अप्लाई करके दिखा दूँगा। और बाकी कल के लेक्चर में या जो हमारा आइंदा लेक्चर है उसमें हम अ, इस इंटीरियर की, यानी जो पूरी इस इंटीरियर को हम आपके सामने मैं एक दफ़ा कवर कर दूंगा, ताकि अगर आपके ज़हन में कोई कॉन्सेप्ट वगैरह आते हैं इंटीरियर सीन से रिलेटेड तो वो पूरे हो जाएँ। लेट्स स्टार्ट विद द फ्लोर मटेरियल। ठीक है, हार्डवुड फ्लोर हमने बनाना है। ठीक है, मैं इसको नाम दे देता हूँ फ्लोर। ठीक है, अगेन कॉपी इंस्टेंस कॉपी फर्स्ट पेज ऑफ मटेरियल। ठीक है, वो ही उस तरीके से मैं बनाऊंगा। इधर गया हूँ। ठीक है, ये कलर करेक्शन और बिटमैप। आप यूजुअली फ्लोर के टेक्सचर्स वगैरह होंगे, कुछ लाइब्रेरीज हैं वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। यू कैन डाउनलोड विद द हेल्प ऑफ टोरेंट, आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। फ़िलहाल मैं जो है अभी फ़िलहाल इस प्रोजेक्ट स्पेसिफिकली फॉर दिस प्रोजेक्ट जो क्लाइंट ने हमें कही थी मटेरियल्स, मैं वो लगा लेता हूँ। एक चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि जब भी आप फॉर एग्जांपल इस तरह के किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तो फॉर एग्जांपल आप जितने भी यहाँ मेरे ये मेरे फाइवर के वो लाइव प्रोजेक्ट्स हैं, उनके फोल्डर्स हैं। ठीक है, आपने जो भी फोल्डर होना है उसमें मैं हमेशा एक चीज़ रखता हूँ, एंड दैट इज़ कि मैं अपने जितने भी मटेरियल्स हैं उनको एक अलग फोल्डर में रखता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आपको ये जैसे ये मैप का फोल्डर होता है, यहाँ मैं उस प्रोजेक्ट के मैप रखे होते हैं। फॉर एग्जांपल नीचे आ जाते हैं, किसी और के यूज़ कर लेते हैं। फॉर जैसे ये अब ये हमारे पास फ्लोर का मटेरियल। ठीक है, मैंने इसको ओपन किया। ठीक है, 2 दफ़ा वापस आया अपने वीरे मटेरियल की बेसिक सेटिंग में। ठीक है, अगेन अब अगला स्टेप आपको पता है क्या करना है, आप इधर कर लो या अपने नीचे मैप्स में जाके कर लो, बोथ आर सेम। मैंने इसको उठाया रिफ्लेक्ट में कॉपी, रिफ्लेक्शन और ग्लोसीनेस को इंस्टेंस, और अगेन बम्प पे कॉपी। इसकी वैल्यू अब मैंने 10 क्यों रखी है, क्योंकि मुझे पता है इतनी ओके आती है ये। विद द टाइम ऑफ एक्सपेरिमेंट्स जब आप खुद रेंडर निकालोगे आपको आइडिया हो जाएगा कि 30 फॉर वुड इज़ मोर देन इनफ। हमने उसको थोड़ा सा कम करना होता है। बाकी इस वुड के अंदर मैंने रिफ्लेक्शन ऐड कर दी फ्लोर के अंदर, डबल क्लिक करके इसका प्रीव्यू बना किया। अभी थोड़ी सी मुझे ज़्यादा लग रही है रिफ्लेक्शन और फ्लोर, तो मैं इसको लेट्स 25 पे ले जाता हूँ। या दैट ये एक अच्छी हमारे पास रिफ्लेक्शन की वैल्यू। ये हमारा वुड का मटेरियल तैयार हो गया। अगेन अप्लाई किया। ठीक है, सिबगत या सीबा में से कोई बता सकता है कि हमने ये अप्लाई तो कर दिया है, हाउ टू स्केल दैट मटेरियल? एनीवन? कि हमने इसको स्केल किस तरह करना होता है? ये मटेरियल तो अप्लाई हो गया लेकिन ये स्केल नहीं हुआ हुआ। स्केल किस तरह करते हैं हम इसको? सिबगत हाँ जी, ये मटेरियल राइट साइड पे। मटेरियल हमने अप्लाई कर दी है। स्केलिंग के लिए हम जी, क्या करते हैं, किसके पास जाते हैं, कौन सा यानी क्या ऐसी चीज़ करते हैं जिससे हमारे पास स्केलिंग की ऑप्शन आती है इस मटेरियल की?
वो हमारे ये राइट साइड पे अगर हम देखें ना तो मॉडिफाई में जाके हमने सेटिंग करनी चाहिए। उसका नाम एक क्या है? मिनट में मुझे थोड़ा सा रिवाइज करने में चेक यू कर लूँगा, नाम चलो चेक टाइम नहीं आ अभी रहा। टाइम चलो टाइम कम है थोड़ा सा। UVW मैप कहते हैं हम उसको सेलेक्ट किया, मॉडिफायर पे जाके UVW मैप, ठीक है। UVW मैप ठीक। करके बॉक्स पे क्लिक किया और यहाँ से उसकी चेंज कर दी। लेट्स सपोज अभी ये देखो 10 10, ये हमारे पास इस तरीके से स्केलिंग होगी। ठीक है। स्केलिंग थोड़ी सी बड़ी करनी है। यूजुअली ये आपके पास हार्डवुड फ्लोर होता है ना, ये चेंज का होता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आई थिंक ये अब सेट हो गया, ठीक है। और हार्डवुड फ्लोर के साथ यूजुअली हम कोई एक वो जिसे कहते हैं ना फ्लोर बेस लगाते हैं इन द फॉर्म ऑफ वाइट कलर, ठीक है। वाइट पेंट होता है उसके अंदर, तो हम इधर बना लेते हैं वाइट प्लास्टिक। सेम प्लास्टिक में कोई रिफ्लेक्शन की वैल्यू बता सकते हो कितनी होती है? डिफ्यूज़ में नियर टू वाइट यानी 235 235 235 1.75 140 होती है रिफ्लेक्शन की वैल्यू प्लास्टिक में, ठीक है। और ग्लॉसीनेस 0.85 रख लेते हैं। यहाँ नीचे आए और यहाँ फॉन्ग प्लास्टिक में होता है, ये हमारा प्लास्टिक रेडी हो गया। और ये जो हमारे पास कटिंग थी यहाँ ये लगा देते हैं, ठीक है। और दो मटेरियल्स हमारे पास फ्लोर के बन चुके हैं। ये इसका मटेरियल बना लेते हैं। ये वाली जो मेरे पास पेंटिंग है, पेंटिंग में ये वाला है, यहाँ ब्लैक ब्लैक प्लास्टिक है, तो मैं ये वाइट प्लास्टिक को कॉपी किया, इसका नाम चेंज किया ब्लैक प्लास्टिक, ठीक है। और इसकी जो RGB वैल्यू है मैंने उसको चेंज कर दिया, ठीक है। वेरी क्लोज टू ब्लैक, ये मैंने अप्लाई कर दिया। यहाँ मैंने पिक्चर लगानी है। अगेन पिक्चर के लिए हमें सबसे पहले क्या चीज़ चाहिए होती है, वो उस पिक्चर का टेक्सचर चाहिए होता है इन द फॉर्म ऑफ बिट मैप। हम अगेन बनेगी उसी तरीके से कलर करेक्शन, और फिर कलर करेक्शन के अंदर बिट मैप, और दैट्स इट। उसके बाद जो पिक्चर आपके पास जहाँ भी पड़ी होगी वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरे पास कहाँ पड़ी है, लेट मी फाइंड पिक्चर। हाँ ये वाली, ठीक है। ये देखो ये पिक्चर यानी मैंने डाउनलोड की हुई है गूगल से, आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ये आ गई है, अप्लाई किया इसको, इसका नाम रखा हमने यानी वॉल पिक्चर। और बैक अपनी वीरे की बेसिक सेटिंग पे हम वापस गए हैं, शो शेडेड किया, ठीक है। अगेन स्केल करने के लिए हम UVW मैप पे चले गए, बॉक्स किया। अभी स्केल इसका मुझे थोड़ा सा सेट करना है। सबसे पहले तो हाइट इसकी सेट होने वाली है, और उसके बाद अगर मैं UVW मैप मैंने बताया था गिज़मो पे आप क्लिक करोगे तो आप इसको इस तरीके से भी स्केल कर सकते हैं, लाइक दिस, ठीक है। ये हमारे पास ये भी रेडी हो गया। यहाँ रेंडर के अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि हमने क्या लगाया। वाइट है और साइड पे ठीक है। यहाँ वाइट प्लास्टिक है, अगेन वाइट प्लास्टिक लगा दिया। यहाँ हमारे पास वुड है, तो वो हम यहाँ अपनी वुड लगा देंगे, ठीक है। तो हमारे पास ही हमने ये वाले एलिमेंट्स बना लिए। अब ये हमारे पास यहाँ वुडन का टेक्सचर है। अ, उससे भी पहले हम ये वॉल और सीलिंग के जो वाइट कलर्स हैं, वाइट मटेरियल है, वो बना लेते हैं, ठीक है। तो वो बनाने के लिए हम सबसे पहले यहाँ वॉल पे क्लिक करेंगे
और सॉरी इसका नाम रीनेम कर सकते हैं वॉल मटेरियल। कलर वॉल का वाइट की तरफ लेट्स सपोज मैं रख लेता हूँ 235, थोड़ा सा यानी वाइट से थोड़ा सा पीछे। वाइट में 20 रिफ्लेक्शन की वैल्यू रोशनेस 0.5 और हमारे पास जो मैप्स में आके हमने बम वैल्यू देनी होती है। कोई एक टेक्सचर लगाना होता है जिस तरह मैंने आपको लास्ट टाइम जब मटेरियल पर आया था वहाँ आपको लगा के दिखाया था। अगेन बिट मैप, ये मेरे पास डर्ट एंड स्टोन ये एक टेक्सचर है, ये मैं लगा लेता हूँ और मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ तो आपके पास सामने ये मटेरियल्स आ जाएंगे। देखो ये रफ रफ आ गया। अगेन वॉल्स को सिलेक्ट किया, टेक्सचर अप्लाई किया, ठीक है। UVW मैप पे गए, ठीक है, और बॉक्स पे क्लिक करके जिस तरह लास्ट टाइम मैंने बताया था मैंने आपको 333 आपने इसको कर देना। तो ये मेरे पास सॉरी ये मेरे पास आ गया। यहाँ से आप UVW मैप को कॉपी भी कर सकते हो, ठीक है। और ये वॉल्स के बाद आप यहाँ ये सीलिंग है, सीलिंग को सिलेक्ट अप्लाई करके यहाँ आप पेस्ट भी कर सकते हो UVW मैप को, ठीक है। तो आप यूजली ज़रूरी नहीं है आप उसको यानी आप हर दफ़ा आप लगाओ, आप पेस्ट भी कर सकते हो जिस तरह मैंने अब आपको करके दिखाया। यहाँ ये वुडन मटेरियल है, ये बना लेते हैं। अगेन वुड मटेरियल सेम उसी तरह बनेगा, कॉपी इंस्टेंस कॉपी, सेम फार्मूला, कोई नई चीज़ नहीं है। कलर करेक्शन, बिट मैप, ठीक है। लेट्स सपोज मैं ये वुड बना लेता हूँ। दो दफ़ा वापस आए बेस में और उसके बाद मैप्स में जाके अगेन वही चीज़ कॉपी इंस्टेंस और बम्प के अंदर कॉपी, डबल क्लिक किया इसको जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रीव्यू और रिफ्लेक्शन मैंने इसकी ज़्यादा कर दी। लेट्स सपोज मैं 30 वैल्यू दे देता हूँ। आई थिंक दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर दिस वुड। और मेरे पास जो बम्प है उसकी मैं 12 दे देता हूँ, ठीक है। अगेन ये वैल्यू 12 क्यों दी हूँ दी है, ये मैंने ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट किया हुआ है इस टेक्सचर के साथ। आप भी अपने टेक्सचर डाउनलोड करके अकॉर्डिंग टू योर लाइब्रेरी इनकी वैल्यूज़ यानी आपको जब आप एक प्रोजेक्ट पे बार यानी एक मटेरियल पे बार बार काम करते हो तो आपको वो यानी हो जाती है ज़ुबान याद। अगेन अप्लाई किया, शो शेडेड टू रिफ्लेक्शन। अगेन अगला स्टेप UVW मैप, बॉक्स और इसकी स्केलिंग को हम ठीक करेंगे लाइक दिस। ये कॉपी किया इसको और इसके ऊपर पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास ये हमने यहाँ इस पर ये वुडन मटेरियल लगा दिया, ठीक है। एक क्विक रफ रेंडर ले लेते हैं और बाकी रिज़ल्ट आपके सामने हैं। वाइट बैलेंस ठीक है, बाकी सारी चीज़ें आपकी ठीक होंगी अगर आप उस तरीके से मटेरियल जिस तरह मैंने आपको कहा अगर आप बनाते हैं तो, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही है। कल हम इसी सीन को दोबारा यानी अगले लेक्चर में जितने भी बाकी मटेरियल रह गए हैं वो लगाएंगे और उसके अलावा जो डिकोर है
हाउ टू इम्पोर्ट द डिकोर एक दफ़ा मैं दोबारा बताऊंगा, लेकिन वो नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। अभी तक मैं आपको दो चीज़ें शेयर करूंगा। द फर्स्ट वन इज़ दिस स्केचअप फाइल, ठीक है। सेम यही आप सेम इसी को जिस तरीके से आज हमने लेक्चर में पढ़ा है, आप इसको रेप्लिकेट करने की कोशिश करो, ठीक है। और अभी तक जितने हमने मटेरियल बनाए थे, जिसमें वॉल, ये आपके पास ये जो पिक्चर है, ये सारे मटेरियल अभी मैं आपको एक कंप्रेस्ड फाइल बना के आपको भेज देता हूँ। फाइल भी, टेक्सचर भी, ठीक है। आप जितना हमने आज तक कंप्लीट किया, आपने भी कोशिश करनी है कि नेक्स्ट लेक्चर से पहले पहले आप इतना कंप्लीट कर लो। कोई चीज़ आप चाहते हो कि मैं अभी तक जितना पढ़ा आज के लेक्चर में, वो मैं दोबारा रिवाइज करके बता दूँ, आप लोग पूछ सकते हैं। लेक्चर मज़ीद यानी हम नहीं पढ़ेंगे, वो यहीं तक है। ये रेंडर हो जाए, मीनवाइल अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप यानी पूछ सकते हैं मुझसे। ये यूवीडब्ल्यू मैप पे जाके जो हम स्केलिंग करते हैं, अगर ये ना करें तो क्या होगा? यूवीडब्ल्यू मैप पे स्केलिंग, अच्छा एक मिनट, ये रेंडर हो जाए, ये मैं सेव करना है, चलो दोबारा सेव कर लेंगे, कोई मसला नहीं। यूवीडब्ल्यू मैप क्यों करते हैं, सवाल ये पैदा होता है, क्यों हम करते क्यों हैं, ठीक है। वो हम इसलिए करते हैं, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक बॉक्स है जो मैंने बनाया है, ठीक है। अब इस बॉक्स के ऊपर मैंने लेट्स सपोज एक टेक्सचर लगाना है, ठीक है। लेट्स सपोज ये मैं वुड का टेक्सचर लगाता हूँ, ठीक है। अब आप देख रहे हो, अब ये देखो वुड का नहीं है, ये लगाता हूँ ये। अब ये मैंने टेक्सचर तो लगाया, लेकिन अब हमने इसको ज़ाहिर बात है कुछ छोटा बड़ा करना होता है। इस टेक्सचर की बजाय मैं ये पेंटिंग लगाता हूँ, लेट्स, ये पेंटिंग, हाँ इससे सही पता लग जाएगा। लेट्स सपोज मैं ये चाहता हूँ, ये जो मेरा पेंटिंग का ये साइज़ है, ये बड़ा हो या छोटा हो, या डिपेंड करता है कि मैं किधर लगा रहा हूँ, उसके मुताबिक ये चेंज होता है, ठीक है। बाज़ क्या ऑब्जेक्ट छोटा होता है, ठीक है, हमें पेंटिंग को बड़ा करना पड़ता है, तो वो हम कैसे करेंगे। हम हमारे पास यहाँ सिर्फ बॉक्स है, ठीक है। कोई टेक्सचर की स्केलिंग के लिए कोई हमारे पास मॉडिफायर नहीं है, या कोई ऐसी ऑप्शन नहीं है कि जिससे हम टेक्सचर को छोटा बड़ा या स्केल कर सकें, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। तो वो स्केलिंग हासिल करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम मॉडिफायर में जाते हैं, एक मॉडिफायर लगाते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूवीडब्ल्यू मैप। वो क्या करता है, वो हमारे पास जितना भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यूवीडब्ल्यू मैप करता क्या है, वो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है या कोई भी ये हमारे पास चीज़ है, वो उसके ऊपर एक लेयर चढ़ा देता है, ठीक है, और आपको कंट्रोल दे देता है इन द फॉर्म ऑफ बॉक्स, या इन द फॉर्म ऑफ प्लेनर, इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। हम यूजुअली बॉक्स यूज़ करते हैं, ठीक है। अब यूवीडब्ल्यू मैप, अब ये देखो बॉक्स कर क्या रहा है। फॉर एग्जांपल हमारे पास बॉक्स के तीन पैरामीटर हैं, लेंथ, विड्थ और हाइट। अब ये देखो लेंथ कौन सी है, ये एक्स वाली है, ठीक है। आप लेंथ को चेंज करोगे, सॉरी ये वाई वाली है लेंथ, ठीक है। आप लेंथ को चेंज करोगे तो पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है। टेक्सचर जो वो एक्सिस जो पैरेलल टू वाई एक्सिस हैं, उनका स्केल चेंज होगा। अगर आप वेट्स को चेंज करते हो तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये टेक्सचर उस तरीके से स्केल होगा। अगर आप हाइट को चेंज करते हो तो ये देखो, ये उस तरीके से आप उसका स्केल चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने इसको पूरे को स्केल करना हो तो व्हाट आई विल डू, मैं क्या करूँगा, पहले मैं इसकी विड्थ सेट करूँगा, ठीक है। विड्थ सेट करने के बाद फिर मैं इसकी हाइट सेट करूँगा, ये वाली, लाइक दिस। अब आप ये देख रहे हो, ये मेरे पास इसका स्केल, हाइट और ये विड्थ तो सेट हो गई। लेकिन अगर आपने टेक्सचर को अपने मुताबिक मूव कराना हो तो हम क्या करते हैं, यूवीडब्ल्यू मैप को एक्सपेंड करते हैं। हमारे पास गिज्मो की ऑप्शन होती है, हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप स्केल उसका वही रहता है, लेकिन आप अपने इस टेक्सचर को मूव कर सकते हो, ठीक है। सो द पर्पस ऑफ यूवीडब्ल्यू मैप हम क्यों करते हैं कि हमारे पास जो हम बाज़ का हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर हम इंटरनेट से कोई इमेज डाउनलोड करते हैं, वो हमारे पास बाज़ का होती है, उसकी रेजोल्यूशन बहुत कम होती है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखता हूँ लेट्स सपोज वुडन टेक्सचर, ठीक है। लेट्स सपोज मैं ये वुडन टेक्सचर लेता हूँ, ठीक है।
इस पर क्लिक किया। अब ये देखो इसकी जो अभी जो डायमेंशन बता रहा है 5000, ये बहुत हाई क्वालिटी इमेज है, ठीक है। अगर मैं इसकी एक देखूंगा, ये तकरीबन 3K है, ठीक है। ये देखो ये 600 बाई समथिंग 403 है। अब मैं जब इसको, ये जो यानी इमेज ऐसी इमेजेस जिसकी ये क्या नाम है, साइज़ छोटा हो, जब मैं उसका मटेरियल बनाऊंगा तो वो एक पूरे बॉक्स के ऊपर पूरा नहीं आएगा, या वो बहुत छोटा होगा या बहुत बड़ा होगा, ठीक है। तो हमें हर इमेज के टेक्सचर को, हर मटेरियल को हमें स्केल करना पड़ता है। अब अकॉर्डिंग टू आवर रियल वर्ल्ड, फॉर एग्जांपल अब ये देखो जैसे मैंने इसको स्केल किया है। अब यूजुअली जो हार्डवुड फ्लोर होता है ना, अगर मैं इधर आपको इसके ये रेक्टेंगल लगाऊं तो वो 6 इंच चौड़ा होता है, ठीक है। ये देखो अब ये मैंने एक बॉक्स लगाया है, ठीक है। अब इस बॉक्स में मैं इसकी लेट्स सपोज लेंथ इसकी मैं रखता हूँ एक साइड की 6 इंच, वेट्स भी मैं इसकी लेट्स सपोज रखता हूँ 6 इंच, ठीक है। ये 6 बाई 6 का बॉक्स है। अब यूजुअली या तो 4 इंच होती है इस हार्डवुड फ्लोर की लेंथ, ठीक है, या 6 इंच होती है। लेट्स सपोज अब अभी मैंने 4 इंच के हिसाब से किया था इसको स्केल। लेट्स सपोज मैं इसको करता हूँ कि ये 6 इंच है। अब ये देखो आपने इसके ऊपर गौर करना है। लेकिन जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ UVW मैप पे, अब ये देखो अभी 15 है। अभी ये दैट मीन्स ये 4 इंच है, 2 इंच इसको मैंने बड़ा करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको बड़ा करूँगा डेफिनेटली, लाइक दिस। मैं इसकी एक कमाइश ज़्यादा करूँगा, और इसको मूव करने के लिए मैं गिज़मो को यूज़ करूँगा। अब ये देखो, अब ये यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 6 इंच हो गई है। तो ये जो इसका एक रियलिस्टिक, अगर आप जिस तरह आप अपने घर में भी अगर इस तरह वो हार्डवुड फ्लोर या प्लाई यानी जो PVC का आज तक आया है, तो उसकी विड्थ इतनी होती है। सो UVW मैप क्या करता है, आपको आपके टेक्सचर स्केल करने की मदद देता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको लेट्स सपोज मैं अगर रखता हूँ इसको मैं बंद करके, अगर मैं इसको लेट्स सपोज 3 बाई 3 इंच रखता हूँ, कभी आपने इतना बारीक फ्लोर देखा है, इतनी यानी जिसमें इतने छोटे छोटे वो वुडन फ्लोर को जोड़ के फ्लोर बनाया नहीं होता, ठीक है। रियलिस्टिक हमने क्या करना होता है, हमने अब व्यू को रियलिस्टिक करना होता है, क्लोज टू द रियल वर्ल्ड। जिस तरह हमारे पास रियल वर्ल्ड में टेक्सचर्स या हमारे पास वो चीज़ें अवेलेबल होती हैं, हमने उस तरीके से स्केल करना होता है। फॉर एग्जांपल अब ये कम से कम 6 इंच का तो होगा, तो मैं उसको उस हिसाब से स्केल करूँगा। लेट्स सपोज 22 सॉरी जो अभी हमने वैल्यू की थी नोट, ठीक है। तो ये देखो अब इसके मुताबिक ये देखो 6 इंच का होगा तो रियल वर्ल्ड में इस तरीके से नज़र आएगा, ठीक है। तो यूवी UVW मैप क्या करता है, वो स्केलिंग के लिए होता है। ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया सबको। अब ये देखो आपके पास बिल्कुल रियलिस्टिक स्पेस के हिसाब से 6 इंच का वुडन फ्लोर नज़र आ गया। ये इसलिए हम यूज़ करते हैं। समझ आ गया सीप और सिबगल आपको? ये अब समझ आ गया। चलो ठीक है, अगर मज़ीद पूछना है तो पूछ लो, हाँ जी। अगर कुछ पूछना है, अदरवाइज लेक्चर ख़त्म करते हैं। फिलहाल तो नहीं है, फिर कुछ हुआ तो फिर आपको मैसेज करना है। चलो ठीक है, ठीक हो गया। ये मैं फ़ाइल और ये चीज़ें आपको शेयर कर देता हूँ, ठीक है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।